हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है? क्या कर्ज का बोझ उतरने का नाम नहीं ले रहा? क्या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में परेशानी आ रही है? अगर हाँ, तो 9 जनवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। यह कोई साधारण दिन नहीं है दोस्तों। 9 जनवरी 2026 को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि का अद्भुत संयोग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन शुक्रवार है। शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का दिन, शुक्रवार यानी वैभव का दिन, शुक्रवार यानी जीवन से दरिद्रता को उखाड़ फेंकने का दिन। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में बार बार बताया है कि जब भी माघ महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान शुक्रवार पड़ता है तो वह दिन भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को मिटा सकता है। आज की इस जानकारी में हम आपको पूज्य गुरु जी की शिव पुराण कथा से लिया गया एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपने पहले शायद नहीं सुना होगा। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो हर तरफ से निराश हो चुके हैं। तो इस जानकारी को अधूरा मत छोड़ना, अंत तक देखना, क्योंकि आज आपका भाग्य बदलने वाला है। भाग 1, दिन का महत्व और ग्रह दशा। 1:30 बजे 3:30। सबसे पहले समझते हैं कि 9 जनवरी 2026 इतना खास क्यों है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन माघ महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि सुबह तक है और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। शिव पुराण कहती है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी शिव जी को अति प्रिय है और जब ये शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का होता है जो धन, विलासिता और सुख का कारक है। जब आप इस दिन भगवान शंकर की शरण में जाते हैं तो न केवल आपके पाप कटते हैं बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर खींची चली आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। गुरुदेव कहते हैं कि उपाय तभी काम करता है जब सही समय पर और सही विधि से किया जाए। और 9 जनवरी का ये दिन वही सही समय है। इस दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जा होती है कि आपकी थोड़ी सी भक्ति भी भोले बाबा तक तुरंत पहुंचती है। भाग 2, उपाय की सामग्री और तैयारी। 3:30-5 बजे। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। इस उपाय के लिए आपको बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 तांबे का लोटा जलपात्र, थोड़ा सा शुद्ध जल अपने घर के परिंदे या रसोई से भरा हुआ, 1 कमलगट्टा। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 1 कमलगट्टा। ये काले रंग का बीज होता है जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो सिर्फ जल भी चलेगा। और 5 बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये सारी सामग्री आपको 9 जनवरी की सुबह इकट्ठा कर लेनी है। आप चाहो तो यह उपाय सुबह के समय कर सकते हो या फिर शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। दोनों समय उत्तम है, परंतु शुक्रवार को प्रदोष काल सूर्यास्त होने के आसपास का समय शिव शक्ति की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाग 3, उपाय की विधि। मंदिर में 5 बजे 8 बजे। अब विधि को ध्यान से समझें, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में वह तांबे का लोटा ले जिसमें आपने जल भरा है। उस जल के अंदर वह 1 कमलगट्टा डाल दें। गुरुदेव बताते हैं कि कमलगट्टा माता लक्ष्मी का प्रतीक है और जल भगवान शिव का। जब हम कमलगट्टा मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हम शिव और शक्ति दोनों को एक साथ मनाते हैं। अब इस लोटे को लेकर अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले नंदी महाराज के पास जाएं। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां थोड़ा सा जल समर्पित करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोल दें। उसके बाद शिवलिंग के पास आएं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले जो 5 बेलपत्र आप लाए हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह कमलगट्टे वाला जल जो आप लोटे में लाए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली धार बनाकर जल चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो अपनी आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे मेरे महादेव, आज शुक्रवार का दिन है, मैंने आपके चरणों में लक्ष्मी स्वरूप कमलगट्टा समर्पित किया है।
मेरे घर में जो दरिद्रता है, जो कर्ज है, उसे दूर करो। मेरे भंडार भर दो। जल चढ़ाने के बाद उस कमलगट्टे को शिवलिंग से उठा ले और वापस अपने लोटे में रख ले। बाबा से औषधि रूप में थोड़ा सा जल अपने नेत्रों पर लगाएं। भाग 4, दूसरा छोटा उपाय, बेलपत्र के पेड़ के नीचे 8 बजे साढ़े 9। दोस्तों, मंदिर का उपाय करने के बाद उसी दिन शाम को यानी 9 जनवरी की शाम को एक और छोटा सा काम जरूर करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार की शाम को बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको एक घी का दीपक दिया तैयार करना है। इस दीपक में लंबी आकार की बत्ती विक लगानी है। याद रखें, धन प्राप्ति के लिए हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। शाम के समय अंधेरा होने के बाद किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएं। वहां ये घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद वहां बैठकर 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें और माता लक्ष्मी से अपने घर चलने की विनती करें। गुरुदेव का वादा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माघ महीने के शुक्रवार को ये कमलगट्टे का जल और बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक वाला उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। बड़ा से बड़ा कर्ज भी कुछ ही समय में उतर जाता है। निष्कर्ष और समापन, 9:30 10:30 जो। तो दोस्तों, 9 जनवरी 2026 का दिन अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यह मौका बार बार नहीं आता। इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। भोले बाबा आपकी झोली जरूर भरेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का दुख दूर हो जाए और उसका पुण्य आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।